दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और तेल के रास्तों पर कब्जे की लड़ाई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत बन सकता है। देखिए, अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उससे मिडिल ईस्ट देश तो परेशान नहीं है, जो खाड़ी देश है, साथ में पूरी दुनिया परेशान है। और महंगाई जो बढ़ रही है क्रूड ऑयल की वजह से, वो तो आपको दिख ही रहा है। उसमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भैया मानो या ना मानो, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका को बुरी तरह से ठोक रहा है और पानी पिला पिला कर मार रहा है। इजराइल को लगा कि हम ट्रंप से मिलकर इसे दबा देंगे और इसको निपटा देंगे, लेकिन हो रहा है उसका उल्टा। और ट्रंप भी है तो सन की है ही, ये ट्रंपा, ये तो सन की है ही। इनको तो जो मन में आता है वही करते हैं। और इनको भी लगा कि हम वर्ल्ड में पावरफुल लीडर हैं, हमसे सारी दुनिया डरती है, तो क्यों ना हम खामनेई को मारकर ईरान को ही निपटा डाले और तेल के ऊपर कब्जा कर दे। लेकिन भैया हो रहा है इसका उल्टा। ये समझ नहीं थे वेनेजुएला, वहां का राष्ट्रपति को उठा लिया, जेल में बंद कर दिया। ऐसा ईरान तो नहीं होने देगा। और ईरान भी कह रहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अमेरिका और इजराइल को मारेंगे। यहाँ तक कि ईरान का जो सपोर्टर है हिजबुल्ला, वो तो बोल रहा है कि हम इजरायली पीएम नेतन्याहू को मार डालेंगे। सोचिए, जहां एक और ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, आखिरी सांस तक मारेंगे, वहीं ट्रंप और नेतन्याहू भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और पूरी ताकत झोंक दी है ईरान को खत्म करने के लिए। क्योंकि यहाँ ईरान की नहीं बल्कि ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है। वो भी अपने आप को बचाना चाहता है और ये दोनों जो देश हैं, अमेरिका और इजराइल, वो तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अभी जंग तो जारी है, आगे देखते जाइए होता क्या है। हालांकि ये तीनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी चाह रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड में पावरफुल हैं और आने वाले दिनों में हम पूरे देश पर शासन करें। हालांकि इसी जंग के बीच नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग यून है, वहां का सबसे बड़ा तानाशाह कहिए या पॉलिटिकल लीडर कहिए या नेता कहिए या रंगदार कहिए या क्रिमिनल कहिए, कुछ भी कह लीजिए, है तो वहां का तानाशाह, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यानी कि 14 मार्च को 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल का। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो बहुत ऊंचाई तक जाकर फिर तेजी से अपने टारगेट पर गिरती है। इस टेस्ट को लीड कर रहे थे किम जोंग यून, जो नॉर्थ कोरिया का नेता है। उनका मकसद है अपने मिलिट्री पावर को दुनिया के सामने दिखाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है। और अगर इस मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन लगे हों तो इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। उत्तर कोरिया की जनसंख्या लगभग अभी 2 करोड़ 60-65 लाख लगभग है। सोचिए, फिर वो इतना पावरफुल है। जनसंख्या भले कम है, लेकिन पूरी दुनिया में वो चौथे नंबर पर आता है हथियार और मिलिट्री पावर के मामले में। अगर नॉर्थ कोरिया जंग में उतरता है तो उसका परिणाम भी बहुत अलग हो जाएगा। अब जो जंग चल रही है उसके ऊपर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में क्या ईरान जीतेगा या अमेरिका जीतेगा या इजराइल की बैंड बच जाएगी, कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।